नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से खबर। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम धामी। यात्रा के जरिए कल्याणकारी योजना का प्रचार होगा। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे। खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे IRDT सभागार सर्वे चौक पहुंचेंगे। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे। तो शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें वो शिरकत करेंगे। सुबह से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे और शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह से ही ये अलग अलग कार्यक्रम है। विकास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम धामी। इसके अलावा यात्रा के जरिए कल्याणकारी योजना का प्रचार भी करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये यात्रा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज भी पहुंचेंगे। यहां पर खेल महाकुंभ का उद्घाटन समारोह है जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे IRDT सभागार सर्वे चौक पहुंचेंगे। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये अलग अलग तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे और शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। तो विकास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा और दोपहर 12 बजे भी कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में भी पहुंचेंगे और इसके अलावा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कार्यक्रम है जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंच रहे हैं उद्घाटन करने के लिए खेल महाकुंभ का। दोपहर 12-12:30 बजे IRDT सभागार में सर्वे चौक में पहुंचेंगे। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना है जिसका शुभारंभ खुद करेंगे सीएम धामी। शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक है और ये बैठक खास मानी जा रही है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि विधानमंडल दल में जब विधानमंडल दल की बैठक होगी इसमें क्या कुछ चर्चाएं होगी, किन किन बातों पर फैसला लिया जाएगा। और इससे पहले सुबह से ही कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं और सुबह से ही वो बिजी रहेंगे। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचेंगे। यहाँ पर खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। दरअसल खेल महाकुंभ समारोह है और इसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम और शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें वो शामिल होंगे। लेकिन सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रम है। यात्रा निकाली जानी है। इस यात्रा के तहत कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देनी है। ये विकास रथ यात्रा है जिसे हरी झंडी दिखाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये विकास रथ यात्रा के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि जो जन कल्याणकारी है वो कौन कौन से हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संदीप नेगी देहरादून से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, आज सीएम धामी के अलग अलग कार्यक्रम हैं। सुबह से कार्यक्रम में व्यस्त तो रहेंगे लेकिन आज जो विधानमंडल दल की बैठक है वो कितनी खास है? इसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही कह सकते हैं मुख्यमंत्री देहरादून में ही कार्यक्रम है और लिहाजा काफी व्यस्तता आज रहने वाली है। पहले अगर मैं आपको बता दूं कि विकास कार्यों को लेकर एक जिस तरह से एक रथ है, गाड़ियां हैं, आज जो मुख्यमंत्री आवास से वो रवाना होंगी और पूरे प्रदेश भर में ये रवाना होंगी क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने की जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको प्रचार के माध्यम से किस तरह से जनता के बीच पहुंचाया जाए, ये आज प्राथमिकता रहेगी। और उसके अलावा अगर बात करूं तो 11 बजे रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में भी कार्यक्रम रखा गया है। जब से खेल नीति शुरू हुई है तब से लेकर के अगर बात करें
तो लगभग जो सरकार के जो खेलों में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं होते रहे। इसके बाद 12:30 बजे IRDT सभागार में सर्वे चौक पहुंचेंगे। वहां पर दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन को लेकर कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम रखा गया है, किसानों के बीच रखा गया है कार्यक्रम। उसके बाद सबसे बड़ी अगर बात करें तो शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और कह सकते हैं कि महज 3 दिनों के अंदर ये दूसरी बैठक यहाँ पर कर दी गई है। और क्योंकि जनता से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं वो आज इसके विधानमंडल दल की बैठक में आने वाले हैं और कई प्रस्तावों पर भी इस पर मुहर भी लग सकती है, क्योंकि धामी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो इस विधानमंडल दल की बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सचिवालय में ये बैठक शाम 7 बजे से शुरू होगी। सबसे बड़ी इस पर बात करें तो जिस तरह से सचिवालय संघ लगातार नाराज चल रहा है, क्योंकि प्रदर्शन वहां पर कल भी जारी था और आज भी वहां पर जारी रहेगा, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जो सीधे तौर पर यह भी घोषणा की मुख्यमंत्री द्वारा ये भी कहा गया था कि इनका जो वेतन है, वेतन में कटौती भी कहीं ना कहीं कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो ऐसे में इस पर भी कोई बड़ा फैसला आज संभवतः शाम 7 बजे लिया जा सकता है। और उसके अलावा जो तमाम ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनको की धरातल पर जिनका की खाका उतार दिया जाना है, उस पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है ये बैठक ही इस वजह से रखी गई है क्योंकि उनकी जो बातों पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला जाए। जो सचिवालय संघ कल से लगातार कार्य बहिष्कार कर रहा है और तमाम ऐसी जो फाइलें हैं वो अब अटकी पड़ी हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श होने के बाद इन योजनाओं को आगे जरूर अमली जामा पहनाया जा सकता है। जी संदीप, विकास रथ यात्रा के बारे में आपने कहा, तो क्या ये विकास रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए सभी जो प्रभारी मंत्री हैं सभी जिलों के, उनको ये कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा जो संगठन में भी कार्य सौंपा गया है और मुख्यमंत्री आज कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास से इन वाहनों को रवाना करेंगे। ये विशेष वाहन इस प्रकार से बना दिए गए हैं कि जिनमें LED स्क्रीन लगा दी गई है, यानी कि LED स्क्रीन के माध्यम से ये वाहन जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर जाएंगे और वहां पर जो अपनी जो विकास कार्य जो सरकार ने इन 4.5 सालों में किए हैं या फिर सरकार की जो ऐसी योजनाएं हैं जो कि जो घोषणाएं कर दी गई हैं और ऐसी योजनाओं जिन पर की सरकार का इस वक्त कार्य चल रहा है, इन योजनाओं की जानकारी है वो कहीं ना कहीं जनता को दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का जो लाभ है वो उत्तराखंड की जनता को मिल सके। और तो कुछ ही देर बाद ये गाड़ियां हैं वो रवाना मुख्यमंत्री आवास से कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इन गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी वहां पर दिखाएंगे और उसके बाद ये पूरे प्रदेश भर के लिए रवाना कर दी जाएंगी। जी संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चमोली के पोखरी में 5 दिवसीय हिमवंत कविचंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर साल इस मेले के आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार पोखरी पहुंचे। उनके पोखरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का आयोजन किया। यह मेला 5 दिन तक चलेगा। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार जोर दे रही है, साथ ही कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं। जब पहाड़ में उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। इस मौके पर सीएम धामी ने चमोली के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। नगर पंचायत पोखरी के अध्यक्ष श्री निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, हमारे बुनकर है, शिल्पकार है, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया और इसके प्रोत्साहन के और यहाँ के जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, लोक नृत्य है, इन सभी को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लोकल फॉर वोकल का जो मंत्र है, उस मंत्र को साकार करने के लिए ऐसे मेले हमारे लिए निश्चित रूप से आगे एक उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से राजधानी देहरादून में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 14 दिसंबर तक परेड ग्राउंड में नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल में 3 प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप में देश भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। सरकार ने नई खेल नीति को लागू किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रदेश में सामान्य स्थिति और परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं जिनके अंदर योग्यता, क्षमता और प्रतिभा है, वो खेलों में आगे जाना चाहते हैं। उनके लिए खेल नीति में प्रावधान किया गया है। मसूरी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का 23 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है, जहां पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के पुराने स्वरूप को संरक्षित किया गया है, वहीं इसके आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया गया है। मसूरी के हाथीपांव स्थित ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर्यटकों को आकर्षित करने जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से खंडहर हो चुके सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का 23 करोड़ 69 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। अर्पण हुआ है और ये अपने आप में म्यूजियम ऑफ कार्टोग्राफी बनेगा और ये जॉर्ज एवरेस्ट ने जो सदर्न टिप से लेकर के और पूरे हिमालय तक जो है नापा है जंजीरों से, और पूरे दुनिया के अंदर जो भारत को एक किस्म से स्टैब्लिश किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, द ग्रेट आर्क का मेजरमेंट करना अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य था। उस ज़माने में बड़ी मलेरिया के मच्छर होते थे, बड़ा रास्ता बड़ा दुर्गम होता था, शेर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, और उसके बीच में से जंजीरें डाल करके नापना अपने आप में बड़ा अद्भुत कार्य था। तो एक शिखर जो है, पूरी सबसे ऊंची चोटी जॉर्ज एवरेस्ट को समर्पित की गई। दिल्ली से खबर, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का 5वां उत्तराखंड दौरा है। 11 दिसंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचेंगे। आपकी चौथी गारंटी को लेकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी घोषणा भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड की जनता को केजरीवाल की चौथी गारंटी का इंतजार भी है। हमारे शीर्ष नेता और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से जनता के मुद्दों में और मुद्दे समाहित करने के लिए 11 तारीख को काशीपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक बड़ी घोषणा करेंगे और ये उनका उत्तराखंड का 5वां आधिकारिक दौरा है, जिसमें वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संदीप नेगी संवाददाता हमारे साथ लगातार देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, अरविंद केजरीवाल काफी एक्टिव हैं और एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अब आगामी जो 11 दिसंबर है वो उसको लेकर देहरादून पहुंचने वाले हैं और रुद्रपुर में काशीपुर में ये दौरा रहने वाला है। और खासकर आपको बता दूं कि 5वां ये दौरा है और इस बार आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि एक और बड़ी सौगात यानी कि बड़ी घोषणा उत्तराखंड को वो जरूर दे सकते हैं, तो ये अभी हालांकि इस पर खुलकर जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पहले फ्री बिजली देने का ऐलान किया है 300 यूनिट, उसके बाद उत्तराखंड सरकार को जो राजधानी है देव राजधानी उसकी बात कही गई है और रोजगार देने की जो बात कही गई है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो चौथी जो गारंटी है अरविंद केजरीवाल की, उस पर भी लोगों की निगाहें हैं कि आखिरकार वो क्या है। तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल 11 तारीख को अब कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं और वो एक जनसभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे, क्योंकि तैयारियां पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने भी तेज कर दी है और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं। और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद 5वां दौरा इस वक्त उत्तराखंड में करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई हैं। और अब कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से सभी 70 सीटों पर अपना पहला चुनावी आगाज उत्तराखंड में करने जा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मजबूती जो देने का काम है वो खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड आए थे, जहां पर उन्होंने उत्तरकाशी में तमाम जो दौरे किए थे, कर्नल कोठियाल भी उनके साथ मौजूद रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो चुनावी बिगुल है वो आम आदमी पार्टी की ओर से भी बच चुका है। हालांकि अभी हमने बीते दिनों पहले पीएम मोदी भी उत्तराखंड में आए थे, उसके बाद से भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो नेता हैं वो भी उत्तराखंड में आ रहे हैं अपनी सियासी जमीन ढूंढने के लिए, क्योंकि 70 सीटों पर लड़ना अपने आप में पहली बार कोई बहुत बड़ी बात है। तो लिहाजा इन सबको मजबूती देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं। जी संदीप, खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के वहां पहुंचने में महज 2 दिन रह गए हैं और कहा जा रहा है कि वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में वहां पर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल ही इस बात की घोषणा हुई है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल कुमाऊं दौरे पर पहुंच रहे हैं, लिहाजा जो तैयारियां हैं वो भी आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि रैली में किस तरह से भीड़ जुटाई जाए और किस तरह से जो एक जनसैलाब हो, जनसभा है, उसको एक बड़ा नाम दिया जाए। तो इसको इसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी जोरों पर है। तो लिहाजा एक ऐसी जगह चुनी गई है जो कि कुमाऊं में खास अपने आप में बहुत भीड़ वाली जो जगह है, क्योंकि शहरी इलाका उसमें मौजूद है, तो उस जगह को चुन लिया जाए। हालांकि अभी तक पहाड़ की अगर बात करें या फिर देहरादून हो या फिर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी में इन जगहों पर कोई भी अरविंद केजरीवाल ने कोई जनसभा नहीं की है। लिहाजा एक ऐसे क्षेत्र को चुना है जहां पर कि वो बहुसंख्यक क्षेत्र बल है। तो उसमें उम्मीदें जरूर आम आदमी पार्टी लगा रही है कि इसमें जो काफी हजार जो तादाद है उसमें लोगों की रहने वाली है और इसके लिए जो आपका जो संगठन है वो पूरी तरह से तैयार है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल ही उन जगहों पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अब इस रैली के जरिए आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है और एक बड़ा संदेश ये जरूर देना चाहेगी कि आखिरकार उनकी भी कहीं ना कहीं 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने को लेकर एक मजबूती जरूर है। तो अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पीएम मोदी जहां इतनी अभी कुछ दिनों पहले इतनी बड़ी रैली को संबोधित करके गए हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी सभा में कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर निकाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के। प्रयाग से खबर, शहीद गौतम लाल को कर्नल कोठियाल ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद के आवास पहुंचकर कर्नल कोठियाल ने श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। कुछ दिनों पहले नागालैंड में शहीद हुए थे गौतम लाल। टिहरी के लक्ष्मोली घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के पैरा कमांडो थे गौतम। यूथ फाउंडेशन के कैंप से सेना में हुए थे भर्ती। सैकड़ों लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे और कर्नल कोठियाल भी शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद के आवास पर। तो टिहरी के लक्ष्मोली घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। देवप्रयाग में नागालैंड में शहीद हुए थे गौतम लाल और गौतम लाल को नम आंखों से लोगों ने यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और अंतिम विदाई दी। उत्तराखंड क्रांति दल 10 दिसंबर से प्रदेश भर में 1000 किलोमीटर की यात्रा भूख कानून की मांग को लेकर करने वाला है। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास से ये यात्रा शुरू होगी और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जिलों में की जाएगी। यात्रा यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है कि भूख कानून को लेकर लगातार यूकेडी आंदोलनरत है और सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में भूख कानून लागू करे। जब तक इस बिकेंगी और यहाँ के लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए हम इसके खिलाफ सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। ये हमारे एक सिविल सोसाइटी है जिसमें हमारे प्रभात कुमार जी और पूरी टीम है। ये मुख्यमंत्री आवास से भू कानून का दहन करके लचर भू कानून को जला के शुरू करेंगे और 18 तारीख को 10 दिसंबर से शुरू करके 18 को वापस करेंगे। पूरे प्रदेश में हर एक जिले में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और सख्त भू कानून की आवश्यकता का 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सत्र के लिए विधायकों को भी आरटी-पीसीआर कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ सत्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों सहित मीडिया कर्मियों के लिए कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा। कोविड वैक्सीन की 2 डोज होने के बाद भी आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जैसे मान लिया हमारे आप जैसे मीडिया के साथी हैं, उस दौर में मेरे को भी कष्ट था कि आपको हम वो व्यवस्था नहीं दे पाए जो देनी चाहिए। अंतिम सत्र है, इस नाते हमने कहा कि हमारे मीडिया के साथियों को भी मैं चाहूँगा कि वो अपने उसी दीर्घा में बैठें, लेकिन जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना है उसको हम जरूर फॉलो करें। यानी अब मान लो वहाँ 30 की व्यवस्था बैठने की तो हम 15 को अलाउ करेंगे, हमने कहा।
उत्तराखंड राज्य सचिवालय में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सभी सचिवालय कर्मियों, सेक्शन अफसरों और आरओ ने अपने अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने सचिवालय को बंद कराकर नारेबाजी शुरू कर दी। कर्मचारियों ने सचिव वित्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम को गलत फीडबैक देकर मांगों की अनदेखी कर गुमराह करने का आरोप लगाया। गुस्साए सचिवालय कर्मियों ने दफ्तर बंद कराकर पीआरडी और होमगार्ड जवानों को भी बाहर निकाल दिया। हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। सचिव वित्त और आनंद वर्धन और 2-3 सीनियर अधिकारियों ने पूरे मुख्यमंत्री से गलत फीडबैक देके पूरे कार्यक्रम की स्थिति कराई गई है और इस सम्मान समारोह में जो घोषणा होनी थी उसको कहीं ना कहीं मरहूम रखा गया है। सचिवालय सेवा के साथ एक भद्दा मजाक है और इस मजाक का परिणाम है कि आज हम लोग सब लोग आक्रोशित होकर सारे सचिवालय को बंद करा के एटीएम चौक पर एकत्रित हैं और ऐसे अधिकारियों का तत्काल तबादला चाहते हैं वित्त विभाग से, जिनकी वजह से पूरा प्रदेश का कर्मचारी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में जनता को अपने पक्ष में करने की होड़ मची हुई है, जिसके चलते कोटद्वार में श्रम विभाग की तरफ से वन मंत्री के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रमिकों को करोड़ों रुपए की धनराशि के चेक समेत कंबल बांटे गए। इस दौरान श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार ने श्रमिकों की इतनी मदद नहीं की जितनी अब की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों के लिए प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। श्रीमती माहेश्वरी देवी के बच्चा होने पर, मजदूरों के बच्चे होने पर हमने 35 लोगों को आज सहायता दी है, जिसमें 2,78,000 रुपया सहायता दी गई है। विवाह के लिए 106 लोगों को हमने सहायता दी है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपया आर्थिक सहायता श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के दी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में शहीद सम्मान यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि देवभूमि में 4 धाम के बाद 5वें धाम शहीद धाम का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए हम सैनिकों के लिए देहरादून में विशाल शहीद धाम के निर्माण की शुरुआत करने जा रहे हैं। गणेश जोशी का कहना है कि 1734 शहीद परिवारों से मिलकर हमने उनके आंगन की मिट्टी जमा की है, जो निर्माण में इस्तेमाल होगी। खंड से होता है। अभी 1.5 महीने के अंदर 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं। कल ही हमारा एक जवान शहीद हुआ है, मैं उसके सम्मान में कल वहाँ पर गया था। ये वीरों की भूमि है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना, उसके परिवार की चिंता करना, ये काम हमारी सरकार कर रही है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। कल्याण मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी उपस्थित रहे, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और यहाँ पर सभी एक्स सर्विसमैन जो हैं रुड़की के यहाँ पर रहे और जो शहीद परिवारों के सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, सभी का सम्मान किया गया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और उत्तराखंड में एक 5वां धाम, जैसा कि मंत्री ने बताया, बनने जा रहा है सैन्य धाम। उसका पूरा हिंदुस्तान में कहता हूँ नमन करेगा, उसको देखेगा, बहुत अच्छी लागत से उसको बना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।